नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 29 अगस्त और दिन शुक्रवार, जहां पर सीधे सरल शब्दों में डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, गौरव ज्ञान एकेडमी पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह योजना रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए चलाई जाती है। केंद्र सरकार ने इसे 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को केवल एक बार ही ऋण सुविधा मिलती है, आगे बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। तो ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है केवल 1 और 2। तीसरा इसका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। पहला और दूसरा कथन सही है। तो देखिए ज्ञानवीरों, अगर हम पीएम स्वनिधि की बात करें तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1 जून 2020 से शुरुआत की गई थी और इसकी जो समयावधि थी वो थी 1 दिसंबर 2020 तक। लेकिन अब इसका 1 दिसंबर 2024 तक, लेकिन अब इसकी समयावधि बढ़ा दी गई है और 31 मार्च 2030 तक इसकी अवधि कर दी गई है। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 31 मार्च 2030, ये याद रखना है। इसके साथ ही साथ देखिए, ये जो पीएम स्वनिधि है ये शुरू किया गया था आवास आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो मंत्रालय भी कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, मामलों के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। अब आगे देखिए इसमें और क्या है। इसके तहत देखिए, इसमें जो पुनर्गठित योजना का लक्ष्य है, अब जो लक्ष्य रखा गया है उसमें 50 लाख नए स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाना है। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाना है। और अगर टोटल बात की जाए कुल कितने लोगों को, तो 1.15 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाना है। तो ज्ञानवीरों, आपको ये भी लक्ष्य ध्यान रखना है। और अगर ऋण की सीमा की बात की जाए तो अब इसे बढ़ा करके 10,000 से 15,000 किया गया है, जो पहली श्रेणी की है। तो पहली किस्त की बात ये की जा रही है, और अगर दूसरे किस्त की ऋण की बात की जाए, दूसरी किस्त की तो उसकी सीमा बढ़ाकर किया है 15,000 से बढ़ा करके अब 20,000 किया गया है। ज्ञानवीरों, 20,000 किया गया है। इसके बाद आप देखिए जो लास्ट है, यानी कि तीसरी वाला है, तीसरी किस्त के बारे में, तो वो सीमा 50,000 ही है। ठीक है, वो सीमा 50,000 ही है। तो ये आपका पीएम स्वनिधि योजना, ये पूरी आपकी जानकारी हो गई, आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए ज्ञानवीरों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 अगस्त को कहाँ होने वाले 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर है टोक्यो। ठीक है, प्रधानमंत्री 29 और 30 अगस्त को जापान की यात्रा पर गए हैं, जहाँ पर ऊर्जा सहयोग को लेकर के चर्चा की जाएगी। इसके अलावा व्यापार पर भी बात किया जाएगा। और इसके बाद यानी कि वो 30 के बाद से 31 अगस्त और 1 तारीख को जाएंगे तियानजेन। ठीक है, चीन तियानजेन, जहाँ पर एससीओ की बैठक होगी, चाइना। ठीक है, जहाँ पर एससीओ की बैठक होगी। और देखिए, अगर जापान की अब बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री 2018 के बाद 7 साल बाद अब जा रहे हैं द्विपक्षीय वार्ता के लिए। ठीक है, द्विपक्षीय वार्ता के लिए। हालांकि विभिन्न प्लेटफॉर्म पर दोनों प्रधानमंत्री मिलते रहे हैं, लेकिन द्विपक्षीय अगर वार्ता की बात की जाए तो 7 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर जा रहे हैं। इसके बाद आप देखिए ज्ञानवीरों, इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर एक अन्य फैक्ट जो अभी हाल फिलहाल हमें कल ही देखने को मिला है। सुजुकी जो कि जापान की कंपनी है, आपको पता है, गुजरात से। ठीक है, सुजुकी ने
गुजरात से घोषणा की है 8 अरब डॉलर का निवेश। ठीक है, 8 अरब डॉलर का निवेश की घोषणा। इसके साथ ही साथ ज्ञानवीरों, एक और आपको फैक्ट याद होना चाहिए, ई विटारा का उद्घाटन। ठीक है, ई विटारा का उद्घाटन भी किया गया है। ई विटारा का उद्घाटन भी किया गया है। तो ये बातें हैं। और देखिए इसके साथ ही साथ, और इसके साथ ही साथ देखिए आप, जापान के द्वारा भारत में अगले 10 वर्षों में, ठीक है, अगले 10 वर्षों में 68 अरब डॉलर का निवेश की बात भी की गई है। 68 अरब डॉलर के निवेश की बात भी की गई है। और अभी जो प्रधानमंत्री गए हैं ये द्विपक्षीय वार्ता में, इसमें देखिए और एक बड़ा निवेश की बात हो रही है और वो हमें जल्दी ही सुनने को मिलेगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने झील संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस तिथि को विश्व झील दिवस घोषित किया है? राइट आंसर है 27 अगस्त विश्व झील दिवस। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2024 में की गई थी ज्ञानवीरों, और 2025 में इसे पहली बार मनाया गया। ठीक है, इसे पहली बार मनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, और ये संरक्षण, झीलों के संरक्षण की बात करता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत अफ्रीका व्यापार का अनुमानित स्तर कितना पहुंच गया है? तो देखिए ये राइट आंसर है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2019-20 में अगर बात की जाए तो ये 58-60 के करीब डॉलर में था, अमेरिकी डॉलर, बिलियन अमेरिकी डॉलर में ये था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को यहाँ पे मिली है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत 2025 में होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेने के लिए 700 सैनिक किस देश भेजेगा? ज्ञानवीरों, यहाँ पर राइट आंसर है मिस्र। ठीक है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार मिस्र में ये हो रहा है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये द्विपक्षीय अभ्यास था, द्विपक्षीय अभ्यास था जिसकी शुरुआत 1980 के दशक में की गई थी। और देखिए ये जो था, दो देश कौन से थे? तो मिस्र और यूएसए। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिस्र और यूएसए के द्वारा, दो देशों के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। अब इसमें बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास यानी कि कई देश इसमें अब पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में पहली बार किसने कॉरपोरेट कर के संग्रह को पीछे छोड़ दिया है? तो राइट आंसर है पर्सनल इनकम टैक्स। ठीक है, ध्यान रखना है इसे 2000 मतलब काफ़ी टाइम। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक क्रय शक्ति क्षमता PPP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ज्ञानवीरों, यहाँ पर देखिए राइट आंसर है 2038 तक। ठीक है, 2038 तक ये बात की गई है IMF के द्वारा। IMF ने बताया है, IMF के अनुसार, IMF की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत अमेरिका जापान को पीछे छोड़ते हुए ये जो व्यवस्था है, इसके अंतर्गत जो PPP का था, दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, इनको पीछे छोड़ते हुए। हालांकि चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी आगे रहेगी। ठीक है, चीन की अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर रहेगी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखिए अगर भारत की बात की जाए यहाँ पर, तो 2030 तक IMF के अनुसार 2030 तक भारत 20.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा। ठीक है, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा, जबकि इसी समय चीन
चीन, ज्ञानवीरों, चीन आपका 42.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा। तो आपको ये याद रखना है, ये आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल डेमोक्रेट पार्टी की इंगा रुगिनियन हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं? राइट आंसर है लिथुआनिया। अगर आपको लिथुआनिया नहीं पता है तो देख लीजिए कहाँ पर है मैप में। देखिए ये रहा मैप आपका, तो देखिए ये है लिथुआनिया, ठीक है, ये है लिथुआनिया, उसके ऊपर लातविया और ये है एस्टोनिया। तो ये देश हैं यूरोपीय कंट्री, उत्तरी यूरोप की तरफ इसकी अवस्थिति है, उत्तरी यूरोप की तरफ इसकी अवस्थिति है। और ये 3 बाल्टिक देश, ज्ञानवीरों आपको पता होना चाहिए बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। तो इसमें है सबसे पहले लिथुआनिया, लिथुआनिया जो कि सबसे बड़ा है ज्ञानवीरों, ठीक है, बाल्टिक देशों में सबसे बड़ा है लिथुआनिया। तो आपको ये याद रखना है, सबसे बड़ा देश है लिथुआनिया। और ये हो गया पहला। सेकंड नंबर की बात की जाए, अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो उसमें है लातविया, ठीक है, लातविया। और थर्ड नंबर पर है एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया। तो ये हो गए आपके बाल्टिक देश। अब देखिए, अब यहाँ के अगर हम राजधानी की बात करें ज्ञानवीरों, तो यहाँ की राजधानी है विनियस, ठीक है, आपको ये याद रखना है, राजधानी है विनियस। और करेंसी है यहाँ की यूरो, आपको पता ही होगा, यूरो यहाँ की करेंसी है। लिथुआनिया एक ऐसा देश है जो यूएसएसआर से 1990 में स्वतंत्र हुआ था। तो आप और देखिए ये बाल्टिक सी ये अवस्थिति है, ये तीनों ही देश, बॉर्डर यहाँ पे देखिए लग रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने स्कूल की कक्षाओं में मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पारित किया है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। देखिए बच्चों की लत लगातार सोशल मीडिया की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये कानून इस देश को पास करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने ऑपरेशन रेनबो के तहत दिल्ली में लगभग 9 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? राइट आंसर है राजस्व खुफिया निदेशालय, डीआरआई। देखिए इसकी स्थापना, डीआरआई की जो स्थापना है वो 1957 में ज्ञानवीरों की गई थी। और क्यों की गई थी? तो खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, खुफिया जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके साथ ही साथ सोने की तस्करी, सोने की तस्करी को रोकने के लिए डीआरआई की स्थापना की गई थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में नशीले पदार्थ की भी ये रोकथाम करता है डीआरआई, ठीक है, उसकी तस्करी को भी ये रोकने का प्रयास करता है। तो ऑपरेशन रेनबो आपको याद रखना है, और दिल्ली में, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, देखिए इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। डीआरआई का अगर हम मुख्यालय की बात करें तो वो नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में मुख्यालय। और देखिए डीआरआई किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो डीआरआई काम करता है वित्त मंत्रालय के तहत, ठीक है, वित्त मंत्रालय के तहत डीआरआई काम करता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में मांस खाने वाले न्यू वर्ल्ड स्क्रूवम का पहला मानव मामला दर्ज किया गया? राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये जानकारी दी गई है और काफ़ी खतरनाक है, अगर सही समय पे इलाज न मिले तो इंसान की मृत्यु भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बीएनएचएस और महाराष्ट्र जल संसाधन विभाग ने किस आर्द्रभूमि के पुनरुद्धार हेतु समझौता किया है, जो भीमा नदी पर स्थित एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है उजानी आर्द्रभूमि। ध्यान रखिए उजानी आर्द्रभूमि जो है ये मानव निर्मित आर्द्रभूमि है और इसके संरक्षण की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस बैंक ने नई दिल्ली में अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी के द्वारा ये
स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु की तर्ज पर किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर है ज्ञानवीरों पंजाब। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री तमिलनाडु गए थे, वहाँ एम.के. स्टालिन यानी कि यहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और वहाँ की इस योजना के बारे में जब उन्हें पता चला तो वापस लौट के उन्होंने यहाँ पर अपने राज्य में भी इस स्कीम को लागू किया है। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में जून तक दुबई में सबसे अधिक कंपनियां किस देश की रजिस्टर्ड हुई हैं? तो ज्ञानवीरों यहाँ पर देखिए, राइट आंसर है भारत। भारत की यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, 9,000 से ज़्यादा। ठीक है, 9,000 से ज़्यादा। और अगर सेकंड पोजीशन पर बात करें, सेकंड पर, तो वो है पाकिस्तान। ठीक है, सेकंड पर पाकिस्तान है, तो ये ध्यान रखना है। और थर्ड नंबर पर ज्ञानवीरों, थर्ड नंबर पर है मिस्र। थर्ड नंबर पर है मिस्र। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य सहयोग से संचालित बायोचार कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर है देखिए हिमाचल प्रदेश। देखिए, बायोचार क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। बायोचार एक कार्बन युक्त चारकोल जैसा दिखने वाला पदार्थ है। चारकोल जैसा दिखने वाला पदार्थ है और कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे बनाया जाता है। पायरोलिसिस इस प्रक्रिया को बोला जाता है ज्ञानवीरों। इसके साथ ही साथ आप इसके अलावा देखिए, जो इसका निर्माण है, जैसे लकड़ी हो गया और इस तरह से जो भी सामान होते हैं उसके उपयोग में पेड़ पौधे, सूखे पत्ते, उनके होते हैं, उनके साथ ये बनाया जाता है बायोचार। और इसका जो काम होता है, आग लगने पर काबू पाना। ठीक है, इसका काम होता है काबू पाना। तो देखिए, ये हो गया हिमाचल प्रदेश, आपको ये ध्यान रखना है। आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन अमेरिका के किस शहर में किया गया? राइट आंसर है सिएटल। तो देखिए ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है, तो आपके सामने फिर कल उपस्थित होती हूँ कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।